बॉलीवुड की बागी फ्रेंचाइजी हमेशा से एक्शन और हाई ऑक्टेन ड्रामा के लिए जानी जाती रही है। लेकिन बागी 4 का ट्रेलर आते ही इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बार सिर्फ पंच और किक ही नहीं, बल्कि एक डार्क सस्पेंस, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहानी का हिस्सा है। ट्रेलर ने जितना हाइप बनाया है, उतनी ही चर्चाएं भी हुई है। कहीं लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ट्रोलिंग और कंपैरिजन भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बागी 4 सिर्फ एक और एक्शन फिल्म साबित होगी या फिर बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर बनकर उभरेगी। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 जब से चर्चा में आई है, मार्केट में हाइप का लेवल ही अलग है। शुरुआत टीजर से हुई थी। उस वक्त हर ट्रेड एनालिस्ट, हर सोशल मीडिया हैंडल पर बस इसी फिल्म की बातें थी। किसी ने फिल्म का मजाक उड़ाया, किसी ने कास्टिंग पर सवाल उठाए, लेकिन एक बात साफ थी, चर्चा तो हर तरफ थी। अब ये सब मार्केटिंग के लिहाज से देखो तो बागी 4 की टीम ने बिल्कुल सही टाइम पर सही कंटेंट रिलीज किया। टीजर ने बस माहौल तैयार किया, लेकिन ट्रेलर के आते ही फिल्म का परसेप्शन पूरी तरह बदल गया। ट्रेलर अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ वायलेंस नहीं है, बल्कि एक नया नैरेटिव भी है। खास तौर पर बागी 4 की स्टोरी लाइन को इस बार ट्रेडिशनल हीरो वर्सेस विलेन फॉर्मूला से हटाकर पर्सनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर ले जाया गया है। फिल्म का हीरो, जो अब तक सिर्फ एक्शन मशीन के तौर पर देखा जाता था, अब इमोशनल और कन्फ्यूजन के दौर से गुजरता दिख रहा है। ये स्ट्रैटेजी फिल्म को सिर्फ मास ऑडियंस ही नहीं, बल्कि मल्टीप्लेक्स क्लास के लिए भी रिलेटेबल बनाती है। अगर हम टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस की बात करें, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी पहले से बेहतर लग रही है। एक्शन हीरो की इमेज से बाहर आना और वर्सेटाइल रोल को अपनाना, ये उनके करियर के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित होगा। इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बागी 4 की कहानी की बात करें, तो इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक थ्रिलर स्टोरी लाइन भी साथ में है। हीरो के प्यार को हेलुसिनेशन और रियलिटी के बीच दिखाना फिल्म को और ज्यादा लेयर देता है। इस तरह के प्लॉट ट्विस्ट्स आज की ऑडियंस जो सिर्फ एक्शन नहीं, कंटेंट भी चाहती है, उनके लिए एक मजबूत पॉइंट है। सस्पेंस एलिमेंट्स को भी ट्रेलर में काफी अच्छे से पेश किया गया है। हीरो का साई के पीछे भागना और आखिर में एक नए चेहरे तक पहुंचना, ये सब फिल्म की मिस्ट्री और एंगेजमेंट को बढ़ाता है। यह मूव मार्केटिंग के लिहाज से भी स्मार्ट है, क्योंकि इसे ऑडियंस के दिमाग में सवाल उठते हैं और वो थिएटर तक आने के लिए मजबूर होते हैं। फिल्म की टाइमलाइन और टैगलाइन "दिस टाइम इज नॉट द सेम" को ट्रेलर ने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव टीम ने इस बार रिस्क लिया है और पुराने फॉर्मूले से हटकर कुछ नया पेश करने की कोशिश की है। अगर यह रिस्क सफल रहा, तो बागी 4 न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी, बल्कि ब्रांड वैल्यू के लिहाज से भी काफी ऊपर जाएगी। कुल मिलाकर बागी 4 का ट्रेलर इंडस्ट्री के लिए एक कड़ा सिग्नल है कि अब सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा, स्टोरी और प्रेजेंटेशन दोनों में इनोवेशन जरूरी है। फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को थिएटर तक लाने में सफल रहेगा या नहीं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट में बागी 4 की ब्रांडिंग और पोजीशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। देखिए, अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो बागी 4 का ट्रेलर एक अलग ही रिस्क ले रहा है। एक्शन सीन्स में नेवर सीन बिफोर स्टाइल अपनाई गई है, जो हर दर्शक को अपील नहीं करेगी, ये बात साफ है। शुरुआती रिस्ट्रिक्टेड टैग भी इसी बात का संकेत था कि मेकर्स जानबूझकर एडजी कंटेंट दिखा रहे हैं। असल में बॉलीवुड में इस तरह के एक्सपेरिमेंट कम ही होते हैं, इसलिए ऑडियंस को शॉक वैल्यू देना भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अब बात करें टेक्निकल लेवल की, फिल्म में कई सीन्स में खून खराबा दिखाया गया है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो सीजीआई और वीएफएक्स में इन्वेस्टमेंट कम नजर आता है। यह एक बिजनेस रिस्क है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस डिटेलिंग को लेकर काफी अवेयर है। नकली लगने वाले एक्शन सीन्स, खासकर फीमेल कैरेक्टर्स के साथ, प्रोडक्शन वैल्यू को डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये चीज रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ पर असर डाल सकती है, जो किसी भी फिल्म के बिजनेस में बड़ा रोल प्ले करती है। गानों की बात करें तो हिंदी फिल्मों में म्यूजिक का रोल हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन जब स्टोरी लाइन और एक्शन की टोन इतनी डार्क है, तब गानों की प्लेसमेंट अगर ऑर्गेनिक नहीं होगी, तो ये टाइगर श्रॉफ की एक्शन इमेज को वीक कर सकती है।
इससे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी पर सवाल उठ सकते हैं और ऑडियंस कनेक्ट टूट सकता है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गेम चेंजर साबित हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ। इंस्पिरेशन की बात करें तो एनिमल जैसी फिल्मों से हैवी लिफ्टिंग करना क्रिएटिवली रिस्की है। ऐसे में ओरिजिनलिटी का सवाल उठता है, जो आजकल की सोशल मीडिया सेवी ऑडियंस को तुरंत पकड़ में आ जाता है। ट्रेलर में नरेशन करने वाले एक्टर और बॉबी देओल के राइट हैंड जैसे कैरेक्टर्स को बागी 4 की दुनिया में इंपोर्ट करना इंडस्ट्री में टैलेंट पूल का स्मार्ट यूज है, लेकिन इससे भी तुलना, कॉपीकैट टैग और सोशल मीडिया बैकलैश का रिस्क रहता है। कमेंट सेक्शन में जो 555 तमिल फिल्म के साथ तुलना हो रही है, इससे रीमेक फैक्टर पर भी सवाल उठते हैं। अगर फिल्म रीमेक है, तो मार्केटिंग को ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ चलाना पड़ेगा, वरना नेगेटिव पब्लिसिटी बूमरैंग बन सकती है। अब बात करें मार्केट परसेप्शन की, क्रिएटिविटी और क्रिंज का डिफरेंस बहुत पतला है। आजकल के डिजिटल मार्केट में 90% यूथ ऑडियंस ट्रोलिंग को ब्रांडिंग की तरह यूज करती है। कई बार यही ट्रोलिंग सोशल मीडिया रीच बढ़ा देती है, लेकिन अगर कंटेंट वाकई कमजोर है, तो बॉक्स ऑफिस पर सीधा नुकसान हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यही ट्रेलर साउथ इंडियन एक्टर और दूसरी लैंग्वेज में होता, तो शायद क्रिटिक्स और फैंस दोनों इसे इनोवेटिव और ब्रेव कहकर प्रमोट करते। बॉलीवुड का प्रॉब्लम ये है कि हर नया एक्सपेरिमेंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव फ्रेम में चला जाता है। यह बायस बिजनेस ग्रोथ के लिए खतरनाक है। कुल मिलाकर बागी 4 का ट्रेलर रिस्क एंड रिवार्ड दोनों का बैलेंस है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑडियंस प्रेफरेंस और पब्लिक परसेप्शन, इन सब का तालमेल सही बैठा तो फिल्म गेम चेंजर बन सकती है, वरना ये भी एक और ट्रोलिंग का शिकार होकर रह जाएगी। बॉलीवुड को अपना क्रेडिट खुद लेना होगा, क्योंकि आज का कंज्यूमर स्मार्ट है। वो फर्क कर सकता है कि क्या कॉपी है और क्या इनोवेशन है। देखिए, अब अगर बिजनेस की नज़र से बागी 4 के ट्रेलर को एनालाइज किया जाए, तो टाइगर श्रॉफ का ट्रोल होना वाकई में थोड़ा अजीब है। मार्केटिंग के लिहाज से देखा जाए, तो एक्टर के इतने सारे डिफरेंट लुक्स प्रेजेंट करना और हर लुक में कैरेक्टर पर पकड़ बनाए रखना, यह अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब, टाइगर ने जिस लेवल का एक्शन दिखाया है, वह अपनी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को पूरी तरह से हाईलाइट करता है। और फास्ट पेस्ड एडिटिंग, यह आज के डिजिटल एरा के हिसाब से सही मूव है, क्योंकि ऑडियंस की अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है। लंबा ट्रेलर भी कम समय में ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है, और यह बागी 4 ने अच्छे से किया। अब अगर हम कास्टिंग की बात करें, तो संजय दत्त जैसा सीनियर एक्टर नेगेटिव रोल में लेना, वो भी इतने इंटेंस और साइकोपैथ वाइब्स के साथ, ये फिल्म को एक अलग ग्रेविटी देता है। इससे न सिर्फ ट्रेलर का मिस्ट्री एलिमेंट बढ़ता है, बल्कि मार्केट में फिल्म की चर्चा भी तेज हो जाती है। हाँ, यह ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर डायलॉग्स थोड़ा कम रखते, तो मिस्ट्री और सस्पेंस दोनों बढ़ जाते, जिससे ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती। अब सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात करें, तो ट्रेलर रिलीज होते ही लोग फ्लॉप की घोषणाएं करने लगते हैं। यह एक नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन इससे फिल्म की फ्री पब्लिसिटी भी होती है। लोग भले ही बागी 4 को माको एनिमल की कॉपी बोले या टाइगर को ट्रोल करें, लेकिन सच ये है कि इन सब के बावजूद पब्लिक के बीच फिल्म की डिस्कशन बढ़ जाती है। हेटर्स का रिएक्शन भी फिल्म की मार्केटिंग के लिए काम आ जाता है, और ये तो एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अगर हम कंपैरिजन करें, तो जैसे सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर ने सबका ध्यान खींचा था, वैसे ही बागी 4 में टाइगर ने खुद को रीब्रांड कर लिया है। ये ट्रेलर उसके पुराने इमेज से काफ़ी अलग है, और यही नया एंगल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है। फिल्म के लिए यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि चेंज और इनोवेशन ही आज की इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का तरीका है। म्यूजिक की बात करें, तो एंड में जो खून की नदियों वाला थीम है, वह ट्रेलर की टेंशन और ड्रामा को शार्पली बढ़ाता है। यह एलिमेंट्स पब्लिक की मेमोरी में फिल्म को लंबे टाइम तक टिकाए रखते हैं, जिससे ओपनिंग डे पर फुटफॉल्स बढ़ सकते हैं। अब आखिरी सवाल, बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सीधी बात है, ट्रेलर ने जितनी एक्सपेक्टेशन बनाई है, उससे फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग तो मिल ही सकती है। हाँ, कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगा कि फिल्म लंबा चलेगी या नहीं। लेकिन ट्रेलर ने हेटर्स की बोलती तो बंद कर दी है, ये तो क्लियर है।
रेटिंग की बात करें तो बिजनेस के नज़रिए से मैं ट्रेलर को 3.5 से 4 स्टार्स दूंगी। यूनिक लुक्स, फास्ट पेस, पावरफुल कास्टिंग, इन सब ने फिल्म को मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग दे दी है। अब देखना है पब्लिक का फाइनल वर्ड क्या आता है। कुल मिलाकर बागी 4 का ट्रेलर इशारा करता है कि मेकर्स ने इस बार रिस्क लेकर ऑडियंस के सामने कुछ नया पेश करने की कोशिश की है। मार्केटिंग, प्रोडक्शन वैल्यू, कास्टिंग और टाइगर श्रॉफ की रीब्रांडिंग, इन सब ने फिल्म की पोजीशनिंग को मजबूत किया है। हाँ, असली टेस्ट रिलीज के बाद ही होगा, जब पब्लिक अपने वर्डिक्ट से तय करेगी कि ये रिस्क रिवार्ड में बदलता है या नहीं। फिलहाल इतना साफ है कि बागी 4 ने अपनी ब्रांडिंग से बॉलीवुड में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। अगर आपको ये रिव्यू जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।